वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स दिए गए हैं सबको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अपॉइंटमेंट का अपना सेक्शन है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको एक जगह में रखा गया है। साथ में अवार्ड्स का अपना सेक्शन है, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का अपना सेक्शन है। इसी तरह जो है सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है, रैंकिंग स्कीम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है मिसलेनियस सेक्शन, जिसमें अलग अलग टॉपिक को हम देखेंगे। तो ये सारे सेक्शन वाइज जो है डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, या तो पूरा पढ़िए। आधा अधूरा पढ़ के जो है आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बात जो है कड़वा है, लेकिन सच है कि आपको पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा बिल्कुल ना पढ़े। अगर आपको आधा अधूरा पढ़ना है तो यहीं पे वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं। संजय त्रिवेदी इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे संजय त्रिवेदी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। रविंदर वाकर टुक चार्ज एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो इन्हें जो है सीईओ बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का। किन्हें बनाया गया है? रविंदर वाकर को यहाँ पे बनाया गया है। इंजित श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IFSCA। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है यानी कि पहली बार बनाया गया है। चेयरमैन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बिल्कुल नाम याद रखना। इंजित श्रीनिवास जो है इन्हें बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी का, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। ज्ञानेंद्रो निगोम बैम जो है ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। रिप्लेस मोहम्मद मुश्ताक अहमद एज हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। तो हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं किन्हें बनाया गया है? ज्ञानेंद्रो निगम बैम को जो है यहाँ पे बनाया गया है। इससे पहले जो इसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे ये हुआ करते थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे हॉकी इंडिया का। हेमंग अमीन हैज बीन गिवन इंटरिम चार्ज ऑफ सीओ BCCI। तो यहाँ पे देखिए इंटरिम यानी कि जो है टेम्प्रेरी टाइम के लिए जो है बनाया गया है, टेम्प्रेरीली बनाया गया है। और इन्हें जो है सीओ का पोस्ट दिया गया है, हेमंग अमीन को जो है यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में जरूर रखना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है ये फुल फॉर्म है BCCI का। ये भी जो है फुल फॉर्म अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। विदु नायर अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। तो इंडियन एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान जो अपॉइंट किया गया है, किन्हें किया गया है? विदु नायर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। रोशनी नदर मल्होत्रा बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। तो रोशनी नदर मल्होत्रा जो हैं ये नए चेयरमैन बने हैं ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। अश्विनी कुमार तिवारी बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। तो यहाँ पे देखिए बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ जो है बैंक एग्जाम में जो है सब क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो SBI कार्ड का जो MD एंड CEO बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बनाया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को यहाँ पे बनाया गया है। रमेश बौद्धू अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ करूर व्यास बैंक। तो करूर व्यास बैंक जो है ये अगेन बैंक एग्जाम के लिए फिर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है, MD एंड CEO बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? करूर व्यास बैंक का। यहाँ पे रमेश बौद्धू को बनाया गया है। सुमित देव हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। CMD का फुल फॉर्म चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। किन्हें बनाया गया है? सुमित देव को बनाया गया है। कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का यहाँ पे बनाया गया है। प्रकाश चंद्र कंदपाल अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस जो है ये भी एक यूनिट है SBI का। और यहाँ पे जो है MD एंड CEO किन्हें बनाया गया है? प्रकाश चंद्र कंदपाल को यहाँ पे बनाया गया है। रुद्रेंद्र टेंडोन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। देखिए इंडियन एम्बेसडर जो नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, रुद्रेंद्र टेंडोन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म है MFIN, हैज अपॉइंटेड आलोक मिश्रा एज इट न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर। तो ये भी याद रखना है। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क जो है इसके जो नए बनाए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर जो बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? आलोक मिश्रा को यहाँ पे बनाए गए हैं। श्रीकांत महादेव वैद्या टुक चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है ये है IOC। और इसके जो नए जो है चेयरमैन बनाए गए हैं ये श्रीकांत माधव को यहाँ पे बनाए गए हैं। रीवा गांगुली दास अपॉइंटेड नेक्स्ट सेक्रेटरी ईस्ट इन ईस्टर्न अफेयर मिनिस्ट्री। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसके जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं ईस्टर्न रीजन का, ये बनाए गए हैं रीवा गांगुली दास को बनाए गए हैं। पार्था प्रतिम सेनगुप्ता अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो MD और CEO बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? पार्था प्रतिम को यहाँ पे बनाए गए हैं। पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जो है इनका पूरा नाम है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। टाटा AIA लाइफ अपॉइंट नवीन तहिल यानी एज CEO एंड MD। तो यहाँ पे आपको याद रखना, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा। तो इन्होंने जो है अपॉइंट किया है नवीन तहिल यानी को अपना CEO एंड MD।
इस कंपनी का नाम याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का याद रखना है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने अपॉइंट किया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंट आनंदीबेन पटेल द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जो है इन्हें जो है बनाया गया है न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। इससे पहले जो हुआ करते थे ये लालजी टंडन हुआ करते थे, उनके देहांत के बाद जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। करेंटली जो है आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की भी जो है गवर्नर हैं। आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स देख लिया, सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल ये सारी चीज़ को आप नोट डाउन भी करते रहें क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से सवाल बन सकते हैं। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर सी रंगाराजन हैज बीन कन्फर्ड द पीसी महलनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पीसी महलनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है, सी रंगाराजन को दिया गया है, जो कि फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। फ्रिया थकराल हैज रिसीव 2020 डायना अवार्ड फॉर हर रिसाइकलर ऐप। तो फ्रिया थकराल जो है ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं, मात्र 13 साल की जो है ये हैं और इनको दिया गया है डायना अवार्ड 2020 का जो है इन्हें दिया गया है फॉर हर ऐप। जो ऐप का नाम है यह है रिसाइकलर ऐप के लिए इन्हें दिया गया है। केजांग डी थोंगडोक हैज बैग्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इनका जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम है ये सी लुपो है और इसके साथ साथ किन्हें दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। अगर हम बोले कौन सा सेगमेंट में दिया गया है तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इस सेगमेंट में दिया गया है, जो नाम है सी लुपो है। और यहाँ पे जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 जो दिया गया है ये दिया गया है केजांग डी थोंगडोक को दिया गया है। तमिलनाडु CM इडप्पी के पिल्लास्वामी ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे याद रखना है पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन से किन्हें जो है सम्मानित किया गया है, ये किया गया है तमिलनाडु के जो CM है इनको किया गया है। के पालिनी स्वामी जो है इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे पहले प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत था तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। के पालिनी स्वामी जो है ये तमिलनाडु के CM है और इनको ऑनर किया गया है विथ पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड से इन्हें जो है ऑनर किया गया है। छत्तीसगढ़ अवार्डेड एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 कौन से स्टेट को दिया गया है ये सवाल बन सकता है, तो छत्तीसगढ़ को जो है यहाँ पे दिया गया है। इसरो चीफ के सिवन नेम्ड फॉर वन कर्मन अवार्ड 2020। तो यहाँ पे आपको अवार्ड का नाम साथ में किन्हें दिया गया है ये याद रखना है। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वन कर्मन अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा के सिवन को दिया गया है जो कि चीफ है इसरो का। गुरबख्श सिंह एंड पलाश नंदी टू बी ऑनर्ड विद मोहन बगान रत्ना। तो मोहन बगान रत्ना से जो है किन्हें ऑनर किया जाएगा, ये दोनों को जो है ऑनर किया जाएगा। गुरबख्श सिंह एंड पलाश नंदी जो है इन्हें जो है ऑनर किया जाएगा विद मोहन रत्ना अवार्ड। सचिन अवस्थी हैज बीन ऑनर्ड द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में अगर हम बात करें टॉप पब्लिसिस्ट में जो दिया गया है किन्हें दिया गया है, सचिन अवस्थी को यहाँ पे दिया गया है, उनको ऑनर किया गया है इस अवार्ड से। वेद प्रकाश दुदेजा कन्फर्ड विद इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आपको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया है 2020 ये दिया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को यहाँ पे दिया गया है। एन चंद्रशेखरन एंड जिम टाइकलेट विल रिसीव USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। एन चंद्रशेखरन जो बेसिकली है ये जो है ये टाटा ग्रुप का जो है ये चेयरमैन है, इनको दिया जाएगा। साथ में जिम टाइकलेट को जो है यहाँ पे दिया जाएगा। अवार्ड का नाम जो है यह है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। अर्नब चौधरी टू रिसीव तुंज मीडिया अवार्ड द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय तुंज मीडिया ग्रुप। तो यहाँ पे आपको देखिए अवार्ड का नाम याद रखना है। अवार्ड का नाम जो है यह है द लेजेंड ऑफ एनिमेशन और ये अवार्ड किनके द्वारा दिया जा रहा है, तुंज मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है, अर्नब चौधरी को यहाँ पे दिया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग नेम्ड विनर गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी जो दिया जाएगा किन्हें दिया जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग को यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो कि कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ग्रेटा थनबर्ग जो है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। इंडियाज फर्स्ट सोलर फेरी आदित्य विंस गस्टेब थ्रोब अवार्ड। तो यहाँ पे देखिए गस्टेब थ्रोब अवार्ड जो है ये किन्हें दिया, कौन सा यहाँ पे देखिए किन्हें दिया नहीं गया है, यहाँ एक फेरी को दिया गया है, सोलर फेरी को दिया गया है जिसका नाम रखा गया है यहाँ पे आदित्य रखा गया है। इस फेरी को दिया गया है गस्टेब थ्रोब अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स के जो है करंट अफेयर्स थोड़ा कम आपको देखने मिलेंगे क्योंकि ग्लोबली जो है लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत कम इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हो पाते हैं। रविंद्र जडेजा नेम्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन। तो यहाँ पे इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन जो है डिक्लेयर किया गया है। रविंद्र जडेजा को जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ही इज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एज पर विजडन। वेल्टेरी बोस्टस विन F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स। देखिए ये जो F1 ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स है ये बेसिकली कार रेसिंग है और यहाँ पे जो विनर रहे ये रहे वेल्टेरी बोस्टस। लुइस हैमिल्टन वन स्टायरियन
ग्रैंड प्रिक्स 2020। अगेन ये कार रेसिंग है, तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है इसे जो है किन्होंने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने इन्होंने जीता है। देखिए यहाँ पे जो है कार रेसिंग पॉसिबल है, क्योंकि जो है कार रेस में एक ही जो है यहाँ पे ड्राइवर रहते हैं, एक ही रेसर रहता है और एक कार के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे सेफ होता है। लेकिन अगर इवेंट कराना हो स्पोर्ट्स इवेंट, तो यहाँ पे जो है गैदरिंग होता है, जिसकी वजह से जो है कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है और इसका जो है डेंजर हो सकता है। तो चैलेंजिंग टाइम में जो है ये सारे इवेंट तो हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग बहुत सारे क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, अलग अलग इवेंट जो है इस तरह के कंडक्ट नहीं कराए जा सकते हैं। रियल मैड्रिड क्लिंच 34th ला लीगा टाइटल विथ 2-1 विन ओवर विलारियल। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ला लीगा टूर्नामेंट, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसे जो है रियल मैड्रिड जो है ये क्लब है, इन्होंने जो है ये जीता है। और यहाँ पे किन्हें इन्होंने हराया है, विलारियल को इन्होंने हराया है। लुइस हैमिल्टन विंस 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। अगेन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता है। हरियाणा टू होस्ट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम। तो ये कहाँ पे होने वाला है, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम जो होने वाला है ये बेसिकली हरियाणा में ऑर्गेनाइज होने वाला है। आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग, दो ही जो है रैंकिंग रिलीज किए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो इनको देख लेते हैं। इंडिया रैंक 34th इन ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, और ये जो है रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया है, तो जोन्स लैग लासले के द्वारा ये जो है जारी किया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म है JLL। इंडिया रैंक्स 3rd इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। तो यहाँ पे याद रखना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में इंडिया का जो रैंक है ये कौन सा रैंक है, ये है 3rd रैंक। यहाँ पे बेसिकली आपको रैंक याद रखना है। वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स भी देखेंगे, मिसलेनियस देखेंगे, स्किल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लें। जितने भी स्टूडेंट RRB NTPC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है हाल ही में हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, साथ में RRC ग्रुप डी के भी जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है, आपको भी पता है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन कितना वास्ट है। 40 नंबर के आपके जो है क्वेश्चन CBT 1 में बनने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का, 30 रीजनिंग और 30 मैथ का बनने वाला है। 40 नंबर जो है ये रियली मैटर करता है और ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। इसीलिए जो है प्रीवियसली रेलवे ने जितने एग्जाम लिए हैं 2018 में, जितने एग्जाम लिए हैं 19 में लिए हैं, प्रीवियसली जितने भी NTPC के एग्जाम्स हुए हैं 2015 में, उसका पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो है टेस्ट को बनाया गया है, तो सेम आपको लेवल यहाँ पे देखने मिलेगा। टोटल आपको यहाँ पे 2000 क्वेश्चन मिलेगा और हर स्टेट में जो है आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज है। हर टेस्ट सीरीज का कॉस्ट यहाँ पे कितना रखा गया है, सिर्फ 2 रुपीज़ रखा गया है और 99 रुपीज़ में आपको 50 टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मार्केट में जो है कितने महंगे महंगे टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 1500 से लेकर 4000 रुपये तक टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। लेकिन एक जो है गरीब स्टूडेंट कैसे खरीद सकता है, तो हर स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज ले सके, अच्छे से एग्जाम दे सके और क्वालिफाई कर सके, इसी वजह से जो है इस टेस्ट सीरीज को हमने लॉन्च किया है और कम रेट में लॉन्च किया है। साथ में जो RRC ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और यहाँ पे करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 45 नंबर, 100 नंबर से 45 नंबर के ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर से। रियली मैटर करता है और डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या नहीं। जो जितने भी लोग जो है ये एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले लें, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के बाद वैकेंसी जो है और नहीं आने वाले, इसी में आपको नौकरी लेना है, यही रेलवे का एग्जाम जो है आपको क्वालिफाई करना है। तो सीरियसली पढ़ना शुरू कर दें, साथ में टेस्ट सीरीज देते रहें। और टेस्ट सीरीज भी तो लो कॉस्ट हमने लॉन्च किया है ताकि आप आराम से ले सकें। जो है 30 टेस्ट सीरीज जो है हमने सिर्फ 60 रुपीज़ में लॉन्च किया और 50 टेस्ट सीरीज जो है 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है। दोनों ही टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। एक बार अगर आपने खरीद लिया टेस्ट सीरीज, उसके बाद आपने मेल ID चेक कर लेना, वहां पे जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज दें। और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस करके ही बनाया गया, तो रेलवे का ही आपको लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे डिटेल हमने बात कर लिया टेस्ट सीरीज के बारे में। जितने भी स्टूडेंट जो है सीरियस हैं एग्जाम्स के रिगार्डिंग, रेलवे, NTPC और RRC ग्रुप डी के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं जो कि जुलाई 2020 के हैं। एम वेंकैया नायडू हैज वर्चुअली रिलीज्ड बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। और ये जो है बुक का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये जो है बुक का नाम है। ऑथर कौन है, यहाँ पे जो ऑथर है ये है V पतावी राम जो है यहाँ पे ये ऑथर है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर दी बुक फोकस ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPS इशू रिटन बाय उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो है ये फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने जो है अपना बुक लॉन्च किया है। बुक का नाम है ये है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक का नाम है और इसके जो ऑथर है ये है उर्जित पटेल। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया जो है इसके ऑथर कौन है, ये है RC भार्गवा जो कि करेंटली मारुति सुजुकी के ये चेयरमैन है और इनका जो बुक का नाम है ये है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ये बुक का नाम है, ये बिल्कुल याद रखना। देखिए यहाँ पे बुक और उनके जो ऑथर है ये बेसिकली आपको याद रखना है। द बुक टाइटल ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड टू रिलीज ऑन जुलाई 20। तो जुलाई 20 में ये जो है रिलीज हो चुका है, इसी मंथ जुलाई के मंथ में। बुक का नाम क्या है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑथर जो है ये है रस्किन बॉन्ड।
The Tangrams, an ethno-linguistic study of critically endangered group of Arunachal Pradesh was released by Arunachal Pradesh चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बुक का नाम आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। दी टेंगम जो है ये बेसिकली कौन से जो है स्टेट का क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप के बारे में इस बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप है उनके बारे में दिया गया, उस ट्राइब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो कि रिलीज किया गया था बाय अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। As Hussein Zaidi has penned a new novel, The Endgame, which talk about politics, betrayal and unimaginable terror। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बुक का नाम जो है ये है दी एंड गेम, और यहाँ पे ऑथर कौन है, एस हुसैन जैदी जो है इसके ऑथर हैं। बालदेव सिंह सड़कनामा हैज ऑथर्ड ए बुक सूरज कड़े मरदा नहीं, और इसका जो इंग्लिश में इसका मतलब है ये है सन नेवर डाइज, सूरज कदे मरदा नहीं, ये जो है बुक का नाम है। इसका जो ऑथर है ये है बलदेव सिंह सड़कनामा। द इंडिया वे स्ट्रैटेजिक्स फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड ऑथर बाय एस जयशंकर। तो एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये ऑथर है बेसिकली, और बुक का नाम क्या है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड जो है ये बेसिकली यहाँ पे बुक का नाम है। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ऑथर्ड बाय वायरल वी आचार्य। ये जो है वाइस गवर्नर रह चुके हैं ये आरबीआई का फॉर्मर, और इनका बुक का जो नाम है यह है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये बुक का नाम है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि रिलीज किए गए हैं जुलाई 2020 में। ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन टू लैंडलेस फार्मर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बलराम योजना जो बेसिकली लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किन के लिए लॉन्च किया गया है, फॉर लैंडलेस फार्मर जो कि क्रॉप लोन्स ले सकते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए रिलीफ स्कीम नेकार सम्मान योजना ये है फॉर सिल्क कॉटन वूल एंड अदर हैंडलूम वीवर्स। तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्कीम लॉन्च किया गया है। स्कीम का जो नाम है ये है निकरा सम्मान योजना, और ये किनके लिए है, सिल्क कॉटन वूल वीवर्स जो है इनके लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च नवीन रोजगार छात्री योजना, और ये जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ये रिलीज किया गया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये रिलीज किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गोधन न्याय योजना जो है रिलीज किया गया है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जो है लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो है टू प्रोमोट कैटल रियरिंग, एंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक एंड हेल्प कैटल रैंचर्स अर्न एक्स्ट्रा इनकम जो है इस वजह से जो है इसे लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है मिसलेनियस सेक्शन। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन को जो कि अलग अलग करंट अफेयर्स है जिनको अलग अलग सेक्शन में नहीं डाला जा पाया उनको जो है अलग से यहाँ पे हमने मेंशन किया, तो इनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिसलेनियस सेक्शन को डिटेल में देख लेते हैं। इंदिरामणि पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। तो इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, किन्हें किया गया है, इंदिरामणि पांडे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड एंटायर नागालैंड एज डिस्टर्ब एरिया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कौन से स्टेट को जो है डिस्टर्ब एरिया के तौर पर जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, तो नागालैंड को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट टू स्टार्ट पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन। तो ये कैंपेन जो है बेसिकली पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस ई लर्निंग पोर्टल लीड। तो लीड जो ई लर्निंग पोर्टल है बेसिकली लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन T20 ड्राइव जो है ये लॉन्च किया गया है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एमपी टूरिज्म बोर्ड लॉन्चेस इंतजार आपका कैंपेन। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखिए सवाल कैसे बनेगा, इंतजार आपका कैंपेन जो है कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो एमपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, एमपी टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इजराइल सक्सेसफुली लॉन्चेस ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट। तो देखिए सैटेलाइट के बारे में तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे ओफेक 16 जो सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत बार ऐसे सवाल बनते हैं, अलग अलग एग्जाम में बनते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या बैंक के भी एग्जाम्स में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ओफेक 16 जो है बेसिकली इजरायली सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया था इसी मंथ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस महाजॉब पोर्टल। तो महाजॉब पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट वेयर एवरीवन पोजेस एलपीजी कनेक्शन। तो फर्स्ट स्टेट जहां पे सबके पास जो है एलपीजी कनेक्शन है, ये कौन सा स्टेट है, ये है हिमाचल प्रदेश। ड्वेन द रॉक जॉनसन बिकम इंस्टाग्राम हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। तो ड्वेन जॉनसन जो है ये बन चुके हैं इंस्टाग्राम हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इनके ही हैं। यूएस फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और इनका जो फंडिंग था कितना था, ये $450 मिलियन जो है पर ईयर देते थे, और इन्होंने जो है विड्रॉल कर लिया है फ्रॉम डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है इन्होंने विड्रॉल फिलहाल के लिए कर लिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल सेट टू लॉन्च ब्राजील्स अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। तो
क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा, अमेजोनिया 1 जो है ये बेसिकली कौन से कंट्री का सैटेलाइट, तो ये जो है ब्राजील का है सैटेलाइट है जिसे जो है इसरो ने लॉन्च किया है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च एप्स्टर 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है एप्स्टर 6D सैटेलाइट जो है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। सैटेलाइट्स बिल्कुल याद रखें, बहुत सारे सैटेलाइट जो है रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। तेलंगाना पुलिस रोल्स आउट साइबर कैंपेन, तो यहाँ पे आपको याद रखना साइबर कैंपेन जो है ये कौन से पुलिस के द्वारा, कौन से स्टेट के पुलिस के द्वारा रोल आउट किया गया था, ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा रोल आउट किया गया था। प्रियंका चोपड़ा जोनस has chosen as ambassador of Toronto International Film Festival, इसका शॉर्ट फॉर्म है TIFF 2020। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के जो एम्बेसडर के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जोनस को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। UAE has launched a spacecraft to Mars uncrewed probe, इट्स कॉल्ड एमिरेट मार्स मिशन और होप, तो यहाँ पे देखिए नाम याद रखना है, यहाँ पे जो प्रोब का नाम है ये होप है, लॉन्च फ्रॉम जापान्स तेननगैसिमा स्पेस सेंटर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला अरब कंट्री बन चुका है जिन्होंने अपना जो है मार्स मिशन जो है इन्होंने जो है स्टार्ट किया है, और यहाँ पे जो नाम है इनका प्रोब का ये है होप, ठीक है, ये आपको याद रखना, होप या फिर एमिरेट मार्स मिशन जो है ये बेसिकली यहाँ पे नाम है। इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है पैसेक्स, ए हाई एंड ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विद यूएस नेवी इन इंडियन ओशन। तो यहाँ पे देखिए पैसेक्स नाम है, नेवल एक्सरसाइज था जो कि कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी एंड यूएसए नेवी के बीच में, कहाँ पे, इंडियन ओशन में। SpaceX हैज सक्सेसफुली लॉन्च साउथ कोरियन फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट NSS-2, तो यहाँ पे आपको याद रखना है NSS-2 जो है ये साउथ कोरियन मिलिट्री सैटेलाइट है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया था। SpaceX बेसिकली जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजिनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र डेवलप्ड बाय DRDO, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ध्रुवास्त्र जो है ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। कहाँ पे किया गया है, ये जो है उड़ीसा में किया गया था। चाइनाज इंडिपेंडेंट मार्स मिशन जिसका नाम है Tianwen-1 टेक ऑफ फ्रॉम हैनान, तो यहाँ पे आपको याद रखना चाइना का जो इंडिपेंडेंट मार्स मिशन है इसका जो प्रोब का जो यहाँ पे नाम है ये है Tianwen-1, ये जो है प्रोब का यहाँ पे नाम है, ये लॉन्च किया गया था फ्रॉम हैनान से जो है ये लॉन्च किया गया था जो कि चाइना में प्रेजेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस पोर्टल रोजगार बाजार, तो रोजगार बाजार पोर्टल जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, कौन से गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च यहाँ पे किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस मौसम ऐप फॉर वेदर फोरकास्ट, तो यहाँ पे मौसम ऐप जो है बेसिकली वेदर फोरकास्ट के लिए जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे उनको यहाँ पे हमने कवर किया। और हाँ, टेस्ट सीरीज के बारे में बिल्कुल मत भूलना, जितने भी स्टूडेंट सीरियसली एग्जाम्स को लेते हैं और एग्जाम उनको क्वालिफाई करना है वो बिल्कुल इन टेस्ट सीरीज को जरूर ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको लेने के बाद अपना मेल ID जरूर चेक कर लेना, जहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो नहीं देखता, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।